नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता है टीवी न्यूज चैनल। और इस वक्त आप देख रहे हैं लाइव डिबेट। यूपी में गैंगस्टर्स का गेम ओवर हो गया। अनिल दुजाना हमारे साथ में चर्चा के लिए मौजूद है। अब्दुल मलिक जी जो वरिष्ठ भाजपा नेता हैं, बहुत बहुत स्वागत है अब्दुल साहब आपका। और हमारे साथ में ऋषि ठाकुर जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वरिष्ठ समाज सेवी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका ठाकुर साहब जी। धन्यवाद। रात में गेम ओवर कर दिया गैंगस्टर का, अनिल दुजाना का। अविरल जी, बहुत मासूम समझा था योगी जी को, इतना मासूम निकलेंगे ये नहीं मालूम था जी। देखिए, उत्तर प्रदेश में यदि कोई भी गुंडा माफिया गलत कार्य कर रहा है या गलत कार्य करने का प्रयास करेगा तो उसको उत्तर प्रदेश पुलिस बिल्कुल नहीं छोड़ेगी और उत्तर प्रदेश पुलिस सख्त से सख्त उसके ऊपर कार्रवाई करेगी। और जहां तक आपकी बात है, जिस प्रकार से कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर ज्यादा होते हैं, एनकाउंटर किए जाते हैं, तो उत्तर प्रदेश में कोई भी फर्जी एनकाउंटर नहीं होता है। सबसे पहला मैं यही कहना चाहूंगा। और दूसरी बात मैं आपको ये स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि यदि किसी गुंडे माफिया की ओर से गोली चलाई जाती है तो दूसरी तरफ से आप ये उम्मीद मत कीजिए कि उत्तर प्रदेश पुलिस हाथ बांध कर खड़ी रहेगी और ये उम्मीद करेगी उधर से जब गोली चल जाए उसके बाद वो गोली चलाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि उधर से गोलियां चल रही हैं तो उत्तर प्रदेश पुलिस भी अपने बचाव के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए जो कार्य करना आवश्यक होगा वो करती है। ये उत्तर प्रदेश में आज के समय में एक भी फर्जी एनकाउंटर नहीं होता है। जितने भी एनकाउंटर हो रहे हैं वो जिस प्रकार से हो रहे हैं आपको सब मालूम है। और जहां तक उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था का प्रश्न है तो मैं स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के साथ बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का कोई खिलवाड़ उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार नहीं होने देगी। और जो उत्तर प्रदेश में चल रहा है, जिस प्रकार से चल रहा है, वो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कार्य किया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए ही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कार्य कर रही है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा वादा किया गया था चुनावों से पूर्व में कि कानून व्यवस्था को मजबूत करने का, दुरुस्त करने का कार्य उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार बनने के बाद किया जाएगा। ऐसा उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा योगी आदित्यनाथ जी। लेकिन अनिल दुजाना के बारे में अपने दर्शकों को भी हम बता दें कि अनिल दुजाना कौन था आखिर। गौतम बुद्ध नगर का हिस्ट्री सीटर था दुजाना, गैंगस्टर जो अनिल दुजाना, जिसका गेम ओवर किया है एसटीएफ ने। अनिल दुजाना पर 64 मुकदमे दर्ज थे। वो कोई छोटा मोटा हिस्ट्री सीटर नहीं था और अतीक अहमद से कम भी नहीं था। अनिल दुजाना हत्या, लूट, डकैती, रंगदारी, वसूली जैसे मामले, उसके ऊपर संगीन अपराध जो है वो दर्ज थे। कई मामलों में पुलिस को तलाश थी इसकी। और गैंगस्टर नरेश भाटी का करीबी भी था ये दुजाना। लेकिन अब सवाल वही है कि अतीक अहमद को शहीद बताने के लिए बहुत सारे लोग उतर गए, लेकिन अनिल दुजाना के लिए तो कोई हिंदू नहीं उतरा। उसमें किसी को कोई नहीं लगा कि ये हिंदू है और हिंदू ही माफिया था। और कोई उतरा नहीं, ना कोई सड़क पर आया जी। देखिए, हिंदू मुस्लिम करना बिल्कुल अनुचित है। हिंदू और मुसलमान इस प्रकार की जो लोग बात बोलते हैं वो पूर्ण रूप से मैं मानता हूं कि वो निराधार है, असत्य है। और इस प्रकार से देश की जनता को, प्रदेश की जनता को भ्रमित करने का कार्य जो किया जाता है वो बिल्कुल सही नहीं है। और जिस प्रकार से कुछ नेताओं के द्वारा इस प्रकार के कार्य किए जाते हैं तो चुनाव में जनता उनको मुंहतोड़ जवाब देने का कार्य भी करती है। और इस प्रकार से जनता मुंहतोड़ जवाब अवश्य देगी। जो लोग इस प्रकार के निराधार और झूठे आरोप लगाने का कार्य करते हैं, मैं स्पष्ट रूप से इतना ही कह देना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश में कोई भी गैंगस्टर, कोई भी अपराधी, कोई भी गुंडा, कोई भी माफिया, किसी को भी पनपने की किसी भी स्थिति में, किसी भी हालत में कोई इजाजत नहीं दी जा सकती है और ना ही दी जाएगी। उत्तर प्रदेश की माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बिल्कुल इस संबंध में पूर्ण रूप से सख्त है। और कोई भी गुंडा माफिया अगर गलत कार्य करने का प्रयास करता है तो उसको मुंहतोड़ जवाब देने का कार्य, कानून के आधार पर मुंहतोड़ जवाब देने का कार्य उत्तर प्रदेश की पुलिस के द्वारा किया जाएगा। और उत्तर प्रदेश पुलिस जो कार्य कर रही है वो पूर्ण रूप से उचित है और कानून सम्मत है।
और कानून के हिसाब से ही उत्तर प्रदेश पुलिस कार्य करती है। और उत्तर प्रदेश पुलिस को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की पुलिस के द्वारा उत्तर प्रदेश के जितने भी निवासी हैं उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित किए जाने का कार्य किया जाता है। वे धन्यवाद के पात्र हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी पुलिसकर्मी हैं, उनको धन्यवाद दिया जाना चाहिए क्योंकि वो उत्तर प्रदेश जो है बहुत बेहतर और साफ। अब इन्हीं माफियाओं से उत्तर प्रदेश कभी डरता था, लेकिन आज जो है वो माफिया डरते हैं उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश की पुलिस से। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि एनकाउंटर में जो ढेर हुआ है अनिल दुजाना, वो जवाब में एसटीएफ ने 7 राउंड फायरिंग की थी। अनिल दुजाना की जेब से 12 कारतूस मिले थे और पुलिस ने 18 जगहों पर गोलियों के निशान लगाए और 9 mm समेत 2 पिस्टल तमंचा भी बरामद हुआ अनिल दुजाना के पास। और दुजाना की जेब से जो 12 कारतूस मिले और गाड़ी के अंदर 50 से 60 कारतूस जो है वो मिले हैं एसटीएफ टीम को। और एसटीएफ टीम ने 7 राउंड फायरिंग की थी, जबकि अनिल दुजाना की तरफ से 12 कारतूस मिले और 12 राउंड फायरिंग भी की गई। 18 जगहों पर गोलियों के निशान भी लगाए गए। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में अपराधी सुरक्षित नहीं है, ये कहते हुए बहुत फक्र भी होता है कि अपराधी सुरक्षित नहीं। अगर अपराध करोगे तो आपके साथ भी यही हाल होगा, इसलिए अपराधी मत बनिए। ये साफ साफ संदेश है योगी जी का। लेकिन आने वाले समय में क्या एक इतिहास नहीं बन जाएगा कि एक आया था संत जो भगवा पहनता था, कुछ भी नहीं करता था, उससे अपराधी डरते थे? जी देखिए, उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनके द्वारा इस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को दिए जाने का कार्य किया जा रहा है, जिससे कि उत्तर प्रदेश का प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को अब सुरक्षित महसूस करने लगा है। जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे, आजम खान उसमें मंत्री हुआ करते थे, तो हर जगह दंगा हुए करते थे। उस समय जहां भी आप देख सकते हैं, चाहे वो मुजफ्फरनगर दंगा देख लीजिए, अनेकों स्थान पर दंगे हुआ करते थे, साधु संतों के ऊपर लाठियां बरसा करती थी, गुंडे माफियाओं को पूर्ण रूप से पनपने की इजाजत दी जाती थी और गुंडे माफियाओं को रोकने का कोई भी कार्य अखिलेश यादव की सरकार के द्वारा नहीं किया गया। और आपके एटीवी चैनल के माध्यम से मैं इस बात को जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, यदि एक भी कार्य अखिलेश यादव के द्वारा किया जाता तो गुंडे माफिया उनसे हो सकता था नाराज हो जाते, उनको चुनावों में गुंडे माफियाओं की मदद लेनी होती थी। इसीलिए ये लोग गुंडे माफियाओं पर कोई कार्रवाई नहीं करते थे, चाहे वो अतीक अहमद हो, चाहे वो मुख्तार अंसारी हो या फिर अन्य तमाम गुंडे माफियाओं को आप देख सकते हैं। और उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई है, तब से कानून का भय इन गुंडे माफियाओं को सताने लगा है, जिस कारणवश या तो ये उत्तर प्रदेश को छोड़ करके बाहर जा रहे हैं, अन्यथा ये उत्तर प्रदेश को छोड़ने के लिए अगर राजी नहीं है तो इनकी दूसरी जगह जेल है, इनको जेल भेजा जाता है और कानून के आधार पर इनके ऊपर पूर्ण रूप से कार्रवाई की जाती है, जो कि बिल्कुल उचित है। और कानून का राज स्थापित करने का कार्य उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया जा रहा है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति उत्तर प्रदेश का माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को आज के समय में धन्यवाद दे रहा है और उत्तर प्रदेश का प्रत्येक नागरिक प्रसन्न है। उत्तर प्रदेश का प्रत्येक नागरिक आज ये कह रहा है कि हम सुरक्षित हैं। आज के समय में इस प्रकार की हालत उत्तर प्रदेश में है योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में कि कोई भी व्यक्ति आज के समय में नहीं डरता है किसी भी गुंडे माफिया से, और गुंडे माफियाओं को डर लगने लगा है। उत्तर प्रदेश में पहले जनता असुरक्षित महसूस करती थी, लेकिन अब जनता सुरक्षित महसूस कर रही है और गुंडे माफिया असुरक्षित स्वयं को महसूस कर रहे हैं, स्वयं को खतरे में पा रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार इस प्रकार से कार्य कर रही है कि कानून को मजबूत करने का कार्य और पुलिस को छूट देने का कार्य उत्तर प्रदेश में योगी जी के द्वारा किया गया है कि गुंडे माफियाओं पर पूर्ण रूप से एक्शन लिया जाना चाहिए। जिस प्रकार से गुंडे माफियाओं के द्वारा गलत कार्य किए जाते थे, चाहे वो जमीन को कब्जाने का कार्य हो, हत्याओं का कार्य हो, लूटपाट, डकैती, चोरी, इस प्रकार के जितने भी कार्य हुआ करते थे, या फिर अनेकों कार्य जिस प्रकार से वसूली आप देख सकते हैं, लूटपाट, रंगदारी, इस प्रकार के कार्यों को अब पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश में बंद किया जा चुका है। कोई भी गुंडा माफिया ये हिम्मत आज के समय ये दुस्साहस करने का प्रयास नहीं करता है और ये इतना साहस नहीं जुटा सकता है कि वो इस प्रकार के गैर कानूनी कार्य उत्तर प्रदेश की धरती पर कर सके और उत्तर प्रदेश की जनता को परेशान कर सके। आज के समय में उत्तर प्रदेश में कोई भी गैर कानूनी कार्य नहीं चल रहा है, ये मैं जिम्मेदारी के तहत आपके न्यूज चैनल के माध्यम से स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं।
जी। अब कहीं ना कहीं जो डर व्याप्त है वो तो अब देखने वाली बात हो गई है कि आने वाले समय में सरकारों को, विपक्ष को भी सुधरना होगा। जो इस टाइप के लोग हैं उनके अंदर, जो चाहे वो अतीक हो या फिर अनिल हो या फिर वो तमाम आने वाले बहुत सारे ऐसे गैंगस्टर जिनके भविष्य में भी एनकाउंटर हो सकते हैं अगर उनमें सुधार नहीं आएगा। देखिए, जहां तक एनकाउंटर की बात है, उत्तर प्रदेश में कोई भी फर्जी एनकाउंटर नहीं होता है और गैर कानूनी कार्य कोई भी उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से नहीं किया जाता है। और एनकाउंटर की जहां तक बात है तो उत्तर प्रदेश पुलिस कानून के अनुसार कार्य करती है और कानून के अनुसार ही उत्तर प्रदेश पुलिस कार्य कर रही है और करती रही है। लेकिन जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार हुआ करती थी, वो अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर बहुत प्रेशर रहा करता था और उत्तर प्रदेश पुलिस को कहा जाता था कि किसी भी गुंडे माफिया को जरा भी खरोंच नहीं आनी चाहिए। आप मुझे नाम गिना दीजिए, यदि उत्तर प्रदेश में किसी भी गुंडे माफिया के खिलाफ अखिलेश यादव के शासनकाल में कोई भी कार्रवाई हुई हो तो मैं आपके चैनल पर इस बात को चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि अखिलेश यादव के सरकार में कोई भी उत्तर प्रदेश में इस प्रकार के गुंडे माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि गुंडे माफियाओं को बढ़ाने का कार्य अखिलेश यादव की सरकार में होता रहा है। गुंडे माफियाओं को पोषण देने का कार्य, उनको पोषित करने का कार्य उस समय होता रहा है। और चाहे वो जिस प्रकार से अपनी पार्टी में रखने का सवाल हो, अतीक अहमद को मुलायम सिंह यादव जी के द्वारा और अखिलेश यादव के द्वारा जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी में रखा गया, उनको आगे बढ़ाया गया, राजनीतिक रूप से मजबूत किया गया। गुंडे माफियाओं को तो ये लोग, अखिलेश यादव और आदरणीय मुलायम सिंह यादव, उस समय समाजवादी पार्टी में ये लोग गुंडे माफियाओं को राजनीतिक संरक्षण के साथ साथ राजनीतिक रूप से मजबूत करने का कार्य किया करते थे, उनसे मदद लेने का कार्य किया करते थे, उनको इतना मजबूत बना दिया करते थे कि वो बूथ कैप्चरिंग आदि में इस्तेमाल किए जाते थे। गुंडे माफियाओं के माध्यम से ये बूथ कैप्चरिंग कराया करते थे, इनको वोटों का फायदा हुआ करता था। ये एक प्रकार से गुंडे माफियाओं को अपने साथ रखा करते थे। और जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के द्वारा इस प्रकार का कार्य लगातार किया जाता रहा जब तक इनकी सरकार रही। ऐसे गुंडे माफियाओं के ऊपर कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपने देखा हो किसी को कभी जेल भेजा गया हो समाजवादी पार्टी की सरकार में। और मुख्तार अंसारी को राजनीतिक रूप से मजबूत करने का कार्य मुलायम सिंह यादव जी के द्वारा, अखिलेश यादव के द्वारा और समाजवादी पार्टी के द्वारा किया जाता रहा। जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी ने मुख्तार अंसारी को आगे बढ़ाने का कार्य किया, मुख्तार अंसारी को जिस प्रकार से वो कैसे चुनाव जीते, इसकी इन लोगों ने व्यवस्था की, उसकी राजनीतिक रूप से उसको मजबूत करने का कार्य किया। तो ये लोग एक प्रकार से गुंडे माफियाओं को राजनीतिक संरक्षण के साथ साथ राजनीतिक रूप से तैयार करने, उसको मजबूत करने का जो कार्य करते थे वो बहुत ही खतरनाक था। वो जनता के लिए सबसे बड़ी समस्या का कारण बनता था और लगातार वसूली, रंगदारी, इस प्रकार के जो कार्य होते थे वे इसी कारणवश होते थे। और हिस्ट्री शीटर लगातार उस समय अपना कार्य बहुत अच्छे तरीके से प्रगति पर कर रहे थे जिस समय अखिलेश यादव की सरकार थी। जिस दिन से उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आई, उस दिन से इन लोगों के लिए वर्ष 2017 से संकट का समय आ गया। गुंडे माफियाओं को अब चैन की नींद सोने नहीं मिलती है। वर्ष 2017 से आज तक, और जब तक भी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार रहेगी तब तक किसी भी गुंडे माफिया को पनपने का मौका नहीं दिया जाएगा। और उत्तर प्रदेश में फिर से योगी जी की सरकार ही आएगी निश्चित रूप से, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता योगी जी के ऊपर पूर्ण रूप से भरोसा जताती है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी जी ने उत्तर प्रदेश की जनता को सुरक्षा का जो वादा किया है उसके ऊपर खरे उतरे हैं और किसी भी गुंडे माफिया को नहीं पनपने दिया। आज रात के समय में भी, रात के 2 बजे भी कोई भी बहन बेटी खुलेआम कहीं भी जा सकती है, कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। पुलिस आज के समय में बहुत मजबूत है और कोई भी, आज आप देख सकते हैं महिला सुरक्षा के अनेकों खोखले वादे अखिलेश यादव के द्वारा किए जाते थे जो कि पूर्ण रूप से झूठे साबित हुआ करते थे। और आज के समय में किसी भी बहन बेटी के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं होती है। और महिला सुरक्षा का जहां तक सवाल है तो महिला सुरक्षा को किस प्रकार से मजबूत किया जाए, महिला सुरक्षा के ऊपर किस प्रकार से अभी जी, अगर बात करें तो अभी भी गैंगस्टर छोटे मोटे जो गांव में हैं, जो नगरों में हैं, वो अभी भी छोटे छोटे गैंगस्टर जो ऐसे गैंगस्टरों के संरक्षण में पल रहे हैं। बड़े बड़ों का तो गेम ओवर हो रहा है, लेकिन छोटों का भी हो जाना चाहिए। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो है ये समाज के लिए जो गंदगी है ये आने वाले समय में लग रहा है कि ऐसे साफ हो जाएगी अगर उनमें सुधार नहीं आया, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा जो है परेशान है। जी
देखिए, छोटे मोटे गैंगस्टर कहां पर हैं कहां पर नहीं है ये एक अलग विषय है, लेकिन कोई भी बड़ा लेकिन आम आदमी उनसे परेशान है। बड़े वाले तो बड़े लोगों को परेशान करते हैं, लेकिन आम आदमी जो परेशान है वो बड़े लोगों से नहीं परेशान है। ये जो छोटे छोटे गैंगस्टर हैं जो गांव और नगरों में पाए जाते हैं, आज की ही घटना है कि गोली सटा के मार दी उसको कनपट्टी पर, जो है केवल बिरयानी का पैसा मांगने भर से। तो ऐसे वाले जो गैंगस्टर हैं इनके भी सफाई क्या शुरू नहीं होने चाहिए, इनके लिए अलग से जो है एसटीएफ की तरीके से ही क्या नहीं किया जाना चाहिए, और योगी का ऐसे लोगों के लिए क्या संदेश आने वाले समय में रहेगा? देखिए, उत्तर प्रदेश में कोई भी फर्जी एनकाउंटर नहीं होता है, जो कानून की कार्रवाई है उसके आधार पर फर्जी एनकाउंटर की बात नहीं कर रहा हूँ। जो गैंगस्टर हैं जिनसे लोगों की जान माल का खतरा है, जो बिरयानी के पैसे मांगने भर से ही गोली मार देते हैं और वो अपने आप को गैंगस्टर कहते हैं, ऐसे गैंगस्टर भी समाज के लिए बहुत ही खतरनाक है। जी देखिए, निश्चित रूप से खतरनाक प्रत्येक चोर हो, डकैत हो, गैंगस्टर हो, हर व्यक्ति जो गैर कानूनी कार्य कर रहा है वो निश्चित रूप से समाज के लिए खतरनाक ही है और खतरनाक ही साबित होता है। और भविष्य में कोई भी, जब आप देखते होंगे कोई बीज लगाया जाता है उससे किस प्रकार से पेड़ बन जाता है वो पता भी नहीं चलता। इसीलिए जो छोटे गैंगस्टर हैं, जो छोटे अपराधी हैं, जो छोटे गुंडे माफिया हैं, उनको भी रोकने का कार्य उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के द्वारा किया जा रहा है और किया जाता रहेगा। और उत्तर प्रदेश में यदि आप बात करें किसी भी गुंडे माफिया की, तो किसी भी गुंडे माफिया को उत्तर प्रदेश सरकार नहीं छोड़ने वाली है, चाहे वह छोटा है चाहे वह बड़ा है। उसके ऊपर निश्चित रूप से वहां की स्थानीय पुलिस उसके ऊपर एक्शन लेती है और लिया जाना चाहिए। और उत्तर प्रदेश की जनता यही चाहती है कि एक प्रकार से सुरक्षित माहौल जो उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आने के बाद बना है वह आगे बढ़ता रहे लगातार। और उत्तर प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था के लिए, चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस काम करती रहे। इससे उत्तर प्रदेश की जनता प्रसन्न है और इसी के लिए, इसी के आधार पर उत्तर प्रदेश पुलिस जो अच्छा कार्य कर रही है, इसी के आधार पर उत्तर प्रदेश की पुलिस की। लेकिन जो विपक्ष आपके ऊपर आरोप लगाता रहा है, विपक्ष का भी आरोप कहीं ना कहीं ये रहा है कि अगर आप अपने तरीके से ही काम करेंगे तो अदालतें क्या करेंगी? अदालतों में जो काम जो होना चाहिए अदालतों के जरिए से, वो आप सीधे जो है उसको खत्म कर रहे हैं। फिर तो अदालतें जो है खत्म करते ही जानी चाहिए। ये कांग्रेस से लेकर के तमाम वरिष्ठ जो है वो लीडर कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे भी समय में भी एनकाउंटर होते थे। ऐसा नहीं है कि एनकाउंटर नहीं होते थे, उस समय भी एनकाउंटर थे, लेकिन इस तरह से ताबड़तोड़ एनकाउंटर करना, क्या ये इससे जो है योगी जी किस छवि को और क्या मैसेज जो है देना चाह रहे हैं कि अदालतों में जो जज बैठे हैं क्या उनको मौका नहीं दिया जाना चाहिए? इनके ऊपर अगर केस इतने वर्षों से चल रहे हैं तो उन केसों में फटाफट आप जो है उनको आप हाल करवाइए। उनके लिए जो है आप फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना करिए, वहां पर जजों की भर्तियां कीजिए। अधिक से अधिक अगर जज होंगे तो इनके ऊपर जो है जो दोष है, जो आरोप है, पहले उन्हें साबित और सिद्ध तो होने दीजिए। आपकी सरकार है तो आप उनको और बेहतर ढंग से कर सकते हैं। तो ये भी आपके ऊपर कहीं ना कहीं आरोप जो है लगाए जा रहे हैं लगातार जो है पार्टियों के द्वारा कि विपक्ष आपको जो है आप लोग मत बोलिए। हमारे साथ में राजेश द्विवेदी जी, भाजपा नेता, सांसद प्रतिनिधि हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। राजेश द्विवेदी जी, एक और एनकाउंटर हो गया है, अनिल दुजाना का गेम ओवर हो गया है, तो इसी तरह से एनकाउंटर चलेंगे क्या? फिर अदालतों का क्या? ये विपक्ष के ऊपर जी। देखिए, उत्तर प्रदेश में पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी की जब से सरकार बनी है तब से सरकार का जो एक नारा था कि भय भूख भ्रष्टाचार मिटाएंगे, उस संकल्प के साथ में माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी जो है वर्क कर रहे हैं। जहां तक काउंटर की बात है, भाई साहब मेरी बात सुनिए, जहां इनकाउंटर की बात है, इनकाउंटर जो है प्रशासनिक लोग जो है अपने बचाव में आने के पश्चात में कोई ऐसी घटना घटित होती है जहां मजबूर हो जाते हैं कि इनकाउंटर करना, और जो माहौल खराब करते हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जी सर। उत्तर प्रदेश में लगातार इस तरह से एनकाउंटर जो है होते रहे अब्दुल मलिक जी, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में कई जज भी जो है आरोप लगा चुके हैं आपकी सरकार पर। तो मैं ये समझता हूँ कि जो केस हैं, क्या उन केसों में कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया कि इतने केस हो गए तो इसके बाद में इसको मार दीजिए और उसको हल करवाने का, या उसको अदालत में पकड़ करके आप जो है खड़ा करिए, आप उसको पहले उसी आप साबित करिए और फिर दूसरा ठीक नहीं है अगर अपराधियों को सजा मिली है बकायदा। अदालत अपना कार्य करती है और अदालत को अपना कार्य करने देना चाहिए। लेकिन जहां तक बात है एनकाउंटर का प्रश्न है, तो एनकाउंटर
एक प्रकार से कि ये फर्जी एनकाउंटर नहीं हो रहे हैं जो आप एनकाउंटर के ऊपर प्रश्न उठा रहे हैं। जब वहां से सामने से गोली चलती है तो मैं एनकाउंटर पर प्रश्न नहीं उठा रहा हूँ, ये विपक्ष का जवाब है कि अदालतों का क्या काम है, क्या अदालतें इन्हें जो है स्वीकार करेंगी? अब सुनने का प्रयास कीजिए, जहां आप एनकाउंटर की बात कर रहे हैं या विपक्ष प्रश्न उठा रहा है, जिस प्रश्न को आप मेरे से पूछ रहे हैं, तो आपको मैं उत्तर दे देता हूं। जब सामने से गोली चलेगी तो प्रशासन के लोग कैसे सेल्फ डिफेंस करेंगे, उसका आप उत्तर दे दीजिए। सेल्फ डिफेंस में यदि कोई गोली प्रशासन के द्वारा कोई गोली चलाई जाती है तो वो सेल्फ डिफेंस में चलाई जाती है, ना कि इसलिए कि उसकी जो सामने व्यक्ति है, जो बदमाश है, माफिया है, उसकी हत्या करने के लिए या कोई फर्जी एनकाउंटर करने के लिए इसलिए नहीं चलाई जाती है। अगर कोई बदमाश सामने से गोली चला रहा है तो अदालत में ले जाओ, उसके बाद फैसला होना चाहिए। जी राजेश द्विवेदी जी, अपराधियों को पता है कि हमें, अगर हमने जवाबी कार्रवाई की तो हमारे ऊपर जवाबी कार्रवाई की जाएगी। इसके बावजूद भी अपराधियों में कोई सुधार नहीं हो रहा है, सुधरना ही नहीं चाहते हैं, जब चाहते हैं कि सरकारी है। देखिए, पहले जो भी समाजवादी पार्टी सरकार या बसपा की सरकार रही, उन सरकारों में केवल अपराधियों के मनोबल को बढ़ाने का कार्य किया गया था और उसी प्रकार से मनोबल बढ़ाने के कार्य में वो अपराधी आज के डेट में बचाव के स्थिति में अपना कार्य जो कर रहे हैं, प्रशासन अपना उनको पकड़ करके जो है संवैधानिक तरीके से न्यायालय के व्यवस्था में ले जा करके खड़ा करना चाहता है, लेकिन अपराधी एक तरफ जो है अपने आप को जो है समाज को भय भूख भ्रष्टाचार दबा करके जो पहले सरकारों में कार्य होता था वो चाहते हैं कि यह पूज्य योगी जी के सरकार में हो, लेकिन यह उत्तर प्रदेश की सरकार में भय भूख भ्रष्टाचार को मिटाने का जो संकल्प लिया गया है, यदि प्रशासन के जवाबी कार्रवाई में अपराधी कोई मारा जाता है तो वो उसकी कमी है। मैं तो कहता हूं कि जितने भी अपराधी हैं वो अपने उत्तर प्रदेश की सीमा के या तो बाहर हो जाए या तो फिर जो है वो अपना एक शांति प्रिय ढंग से जो है प्रशासन के साथ में स्वेच्छा पूर्वक से जो है अपना जाकर के न्यायालय में शरण देने। बिल्कुल, एक बार फिर से हम अनिल दुजाना जो गैंगस्टर है उसके बारे में बताएंगे कि गौतम बुद्ध नगर का ये हिस्ट्री सीटर था और इसकी जो है पुलिस को भी तलाश जारी थी। अनिल दुजाना पर 64 मुकदमे दर्ज थे और किसी भी मुकदमे में अदालत में सरेंडर नहीं हुआ था। और उसके बाद में जब पुलिस ने एक्शन लिया तो इसी जवाबी कार्रवाई में इसकी तरफ से भी गोलियां जो है चलाई गई। इसके ऊपर हत्या, लूट, डकैती, रंगदारी वसूली जैसे संगीन मामले जो है इनमें जो है ऊपर कई मामलों में पुलिस को तलाश थी 64 के 64 मुकदमों में, और कभी ये अदालत तक गया ही नहीं। और मैं आपको बता दूं अपने दर्शकों को कि गैंगस्टर नरेश भाटी का ये करीबी भी था और उस समय ये एनकाउंटर हुआ है उस समय की गाड़ी में 50 से 60 जो है वो कारतूस भी थे और दुजाना ने एसटीएफ पर 12 राउंड फायरिंग की सबसे पहले। और इसकी तरफ से जब जवाबी कार्रवाई हुई है, दुजाना की जेब से भी 12 कारतूस मिले हैं। जवाबी कार्रवाई में एसटीएफ ने जो है कार्रवाई की है, 9 mm समेत 2 पिस्टल तमंचा बरामद। अब आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा जो है खतरनाक अपराधी था। पुलिस ने 18 जगह पर गोलियों के निशान भी लगाए हैं और इसके साथ ही दुजाना की जेब से 12 कारतूस है वो प्राप्त हुए हैं, मिले हैं दुजाना की जेब से। और जवाब में एसटीएफ ने 7 राउंड फायरिंग की और उसमें ही दुर्दांत जो है माफिया का अंत किया है। उत्तर प्रदेश की सरकार जो है, उत्तर प्रदेश की सरकार संविधान के तहत में चलती है, संविधान पे विश्वास करती है और हर समाज के अंदर जो भय व्याप्त था उसको जो है खत्म करने के नियत से पूज्य योगी जी ने पहले भी कहा कि जितने भी अपराधी हैं उत्तर प्रदेश के, या तो वो उत्तर प्रदेश की सीमा से बाहर हो जाए या वो शांति पूर्वक अपने जो है जगहों पे बैठे या न्यायालय में अपना जो है योगदान दे। लेकिन जब आप जो है भय को आगे बढ़ाएंगे, वो प्रशासन के ऊपर गोली चलाएंगे तो जवाबी कार्रवाई में इनकाउंटर तो होगा ही होगा। जी, तो आपकी सरकार का क्या संदेश है अफजल मलिक जी ऐसे अपराधियों के लिए जो लगातार ये जानते हुए भी कि अतीक अहमद मरा उससे कुछ नहीं सीखा, अशरफ से कुछ नहीं सीखा, और उससे पहले भी जो तमाम एनकाउंटर हुए हैं तो एनकाउंटर जो है किए गए हैं वो तो जवाबी असद का एनकाउंटर हुआ, उससे कुछ सीखने को नहीं इनको मिलता, इनको डर नहीं है अभी भी
क्या हमें सरकार क्या संदेश देना चाह रही है, खड़ा खड़ा सीधा? देखिए, जो अतीक और उसके भाई का जो हत्या हुई है, वो एक हत्या की गई थी, वो एक मर्डर था, वो कोई एनकाउंटर नहीं था। और जहां तक बात है एनकाउंटर की, तो एनकाउंटर के पक्ष में उत्तर प्रदेश सरकार बिल्कुल नहीं है, लेकिन कानून का राज स्थापित करने का कार्य उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया जाता है और किया जाना चाहिए। और जहां तक बात है आपके द्वारा जो कहा गया कि इस प्रकार से डर पैदा करने का अपराधियों में कार्य किया जा रहा है, तो डर तो निश्चित रूप से पैदा होना ही चाहिए। अपराधी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता जिसके साथ सरकार मिलकर के कार्य करे, प्रशासन मिलकर के कार्य करे। अपराधी जो व्यक्ति होता है, जो अपराधी होता है, उसके ऊपर निश्चित कार्रवाई होनी चाहिए और कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इस पक्ष में कोई आपको नहीं मिलेगा देश दुनिया का व्यक्ति कि अपराधी का संरक्षण किया जाना चाहिए, अपराधी को बचाया जाना चाहिए। अपराधी को बचाने वाला स्वयं भी उतना ही जवाबदेह होना चाहिए, उसकी भी उतनी जवाबदेही तय की जानी चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है, जो अपराधी है, जिस अपराधी का कोई व्यक्ति बचाव कर रहा है, वो भी एक प्रकार से अपराधी है। और पहले की सरकारों के द्वारा अपराधियों का बचाव किया जाता था। जब अखिलेश यादव की सरकार थी, तब अपराधियों को किस प्रकार से बचाना है, ये योजनाएं तैयार की जाती थी और अपराधियों के साथ गुप्त तरीके से बातें की जाया करती थी उनके जो मंत्री हुआ करते थे उनके द्वारा। और चाहे वो गायत्री प्रजापति हो, जिनके द्वारा भ्रष्टाचार किया गया, गलत कार्य किए गए, और या फिर अतीक अहमद हो, उसका भाई हो, मुख्तार अंसारी हो, अफजाल अंसारी हो, ये सभी लोग, ये तमाम लोग इस प्रकार के हैं जिनको सपा बसपा के द्वारा पोषण लगातार दिया जाता रहा है और मजबूत करने का कार्य किया जाता रहा। हमारे साथ में ऋषि ठाकुर जी हैं। इस एनकाउंटर पर आप क्या कहेंगे, जो यूपी में जो ये एनकाउंटर हुआ है अनिल दुजाना का, जो कुख्यात जो है गैंगस्टर था, इस पर क्या कहेंगे आप, कैसे देखते हैं? क्योंकि उसने पुलिस पर गोलियां चलाई और इसी के जवाब में एसटीएफ ने जो है उसे मार गिराया। जी ठाकुर साहब, आवाज पहुंच रही आपकी? ठाकुर साहब, आवाज, आपका ऑडियो ऑन नहीं है। जी द्विवेदी साहब। सर जी, हेलो। जवाबी कार्यवाही होती है, उसके बाद में जो है विपक्ष को क्या दर्द हो रहा है, मैं ये भी जानना चाह रहा हूं कि विपक्ष का इसमें कोई रोल क्या है। ये तो पुलिस कर्मी पहले कहा, लेकिन लगातार सरकार के ऊपर जो है सवाल जिस तरह से उठाते हैं, आपको नहीं लगता कि ऐसे लोग जो है वो क्या सत्ता में आने चाहिए, उनकी सत्ता में जगह होनी चाहिए? उनको विधायकी का टिकट दे देंगे, सांसद का टिकट दे देंगे, तो जनता तो उनको चुन करके भेजेगी। और फिर ये कहा जाता है कि भाई आप जो है जनता के द्वारा चुना गया था, जनता के बीच में तो आप आतंकवादी को भी उतार देंगे, तब भी वोट जो है दे दिया जाएगा। जी, इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम पहले आपसे कह चुके हैं कि समाजवादी पार्टी का एक नारा था कि जिस गाड़ी में लगा हो झंडा उसमें बैठा है सपा का गुंडा। तो समाजवादी पार्टी के लोगों के शासन काल में हमेशा गुंडा माफिया ही लोग पनपे, और वो उन लोगों को जो है टिकट दे करके वो कितने चाहते थे कि गैंगस्टर को टिकट दीजिए, अतीक अहमद वाल को टिकट दीजिए, और ऐसे गुंडा माफिया को टिकट देकर जब मुख्तार अंसारी जैसे लोगों को टिकट देकर के चुनाव लड़ाने का काम करते थे, तो आप बताइए कि उत्तर प्रदेश की सरकार की जनता कितना सुरक्षित रहेगी। आज ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आई होती और उत्तर प्रदेश में हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की जनता का प्यार पा करके चुनाव जीत करके प्रधानमंत्री बने हैं, और उसके पश्चात जब उत्तर प्रदेश में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी, तो उस सरकार में लोगों ने एक सोचा कि एक महाराज जी आए हैं, हो सकता है हम लोगों को भय से निजात मिले। और उस भय से निजात होने के पश्चात आज पूज्य योगी जी की सरकार आई है। योगी जी ने स्पष्ट कहा था कि मेरे
उत्तर प्रदेश की सीमा में कहीं रहना है तो अपराध करना बंद करो। इस उत्तर प्रदेश में हर समाज के लोगों को सुख शांति से रहने दो, और यदि नहीं रहोगे तो इसी का निश्चित है कमजोर है आप जो जवाबी जो कार्रवाई अतीक में, अहमद को जब लेकर मेरे पुलिस के प्रशासन के ऊपर, सही मेरे बताया जनता गया, के ऊपर अतीक कोई अहमद को गलत और तरीके से अब आप उनको फायरिंग करोगे तो उसका जवाब हमारा एसटीएफ समाज जरूर देगा। रह गई हम भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी का जो कार्यशैली है वो संविधान के तहत में है। और कौन मुख्यमंत्री चाहेगा कि मेरे क्षेत्र में अपराध बढ़े, लेकिन ये समाजवादी पार्टी यूपी की में जो इससे सरकार पहले जब के थी गैंगस्टर जो तो अतीक अपराधों अहमद की जो बौछार होती थी, और जिसकी हत्या कितने हुई थी, अपराधीकरण को जो है टिकट दे करके उतारा जाता था चुनाव जिताने के लिए। मैं तो कहता हूं भारतीय जनता पार्टी में एक भी कोई अपराधी इस टाइप का व्यक्ति हो तो जरा बताइए। कि समाजवादी पार्टी के है शासनकाल में अपराधियों को टिकट दे करके चुनाव मैदान में उतारा चाहता है, चाहे वो पूर्व चूंकि हमारे बीच में नहीं अतीक अहमद हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो, चाहे क्या नाम है जो अभी ये मारे गए हैं, सबको राजनीतिकरण के तरीके से। अब बताइए लेकिन कि आप जा रहे हैं हिंदू किसी कोई को नहीं बन पकड़ने रहा के लिए जी, और वो जब आपके ऊपर जवाबी ये बोलना कार्रवाई करता चाहूंगा, है, वो फायरिंग करता है, तो क्या हम उनको कोई प्रेम से सोचते हैं बुलाएंगे? कि ये सही था निश्चित या हम भी वो जवाबी सही था कार्रवाई या देंगे, गलत हो और रहा इस है, जवाबी तो कार्रवाई में वो मारे गए तो इसमें कोई जो है करने से हम लोगों को दुख नहीं है। और रह गई समाजवादी पार्टी को इसलिए दुख है कि समाजवादी पार्टी के लोगों ने और बसपा के लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने जो है गुंडा माफिया को पाल रखा था। आज वो मारे जा रहे हैं तो उनको दुख है। जी अविरल जी, हिंदू कोई कभी उतरता नहीं है जब वो देखता है कि अपराधी है तो अपराधी है बस, उसके लिए न तो कोई संगठन उतरता है, न लोग उतरते हैं, और न कोई जो है कंधा देने वाला रहता है, वो साथ नहीं आते हैं और वो कहते भी नहीं है। वो हिंदुत्व से जोड़ते ही ऐसे व्यक्ति को नहीं। आखिर क्या वजह है कि लोग अफजल गुरु से लेकर के तमाम ऐसे अपराधी और आतंकवादी इनको आताताइयों को जोड़ लेते हैं धर्म से, और फिर कहते हैं धर्म धर्म तो होता ही नहीं है, अपराधियों का कोई धर्म नहीं है। जी देखिए, अपराधियों का धर्म नहीं है इस प्रकार से भी नहीं कहा जाना चाहिए, लेकिन आतंकवादियों का जरूर धर्म है। लेकिन आतंकवादी आपने देखे होंगे, आतंकवादी किस धर्म से आते हैं आपको जरूर मालूम होगा। जो संसद पर हमला करने वाले लोग थे वे किस धर्म से थे आपको मालूम होगा। आपने कभी कोई हिंदू आतंकवादी देखा है? हिंदू आतंकवाद साबित करने का कार्य जरूर दिग्विजय सिंह और कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया था। और जिस प्रकार से भोपाल की जो वर्तमान सांसद हैं आदरणीय साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी, जो लाखों वोटों से चुन करके आई हैं, ये दिग्विजय सिंह को हराकर आई हैं लाखों वोटों से। ये साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी के ऊपर किस प्रकार से नहीं, लेकिन प्रज्ञा ठाकुर पर गंभीर आरोप लगे थे, प्रज्ञा ठाकुर पर गंभीर आरोप लगे थे। वो गोडसे को अपना जो है वो देवता मानती हैं। आप बताइए कि अगर राष्ट्रपिता गांधी जी की किसी ने हत्या की हो और वो हत्यारा जो है अदालत में रहा हो, उसको पूजने की आवश्यकता है क्या? आप गांधी और गोडसे में किसकी पूजा करेंगे? आप बताइए। अगर आपकी पार्टी में एक जो है सम्मानित जो है सांसद जो बाकायदा जनता के द्वारा चुना गया और वो जो पहुंचता है, तो ऐसे में जो है आपको लगता है कि गोडसे को उठाया जाना या उनकी पूजा करना आवश्यक है? देखिए, अब मुझे आप बताइए कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी के ऊपर कोई ऐसा मुकदमा हो जिसके आधार पर हिंदू आतंकवादी उनको इसलिए साबित किया गया हो कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी के द्वारा जो बात कही गई गोडसे के पक्ष में, उसके आधार पर तो कोई मुकदमा नहीं था ना उनके ऊपर। गोडसे वाला मुकदमा नहीं था। मैं इस विषय को अलग जो है अलग दिशा में चला जाएगा, लेकिन आपने बातचीत की हमारे साथ में राष्ट्रीय सुरक्षा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जुड़ गए हैं और ये बताएंगे कि इस एनकाउंटर से जो है उत्तर प्रदेश का कितना नुकसान हुआ है और उसके बाद में ये सही हुआ है या नहीं। जी रामानुज जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? रामानुज जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी, आप तक आवाज पहुंच रही मेरी? रामानुज जी, आवाज पहुंच रही है हमारी आप तक? आप ब्लूटूथ का इस्तेमाल नहीं करें, इसको आप निकाल दें क्योंकि आप इसके जरिए नहीं जुड़ पाएंगे और ये लगातार जो है इसे। जी, आप ब्लूटूथ आपका इस्तेमाल नहीं करें, आप उसको हटा दीजिए। जी रामानुज जी की तरफ से जुड़ने का प्रयास किया गया, आखिर वो जो है कुछ ना कुछ तो गैंगस्टर अनिल दुजाना
पर जो है बोलते हो कि सरकार पर लगातार वो आरोप लगाते रहते हैं। कुछ कुछ जो विपक्ष है वो केवल एक ही जो है वर्ग रह गया है कि चाहे काम सही हो अथवा गलत हो, लेकिन केवल आरोपों को घेरे में जो है खड़ा करना, उसके ऊपर केवल आरोप लगाना। अविरल साहब। आवाज आ रही है आप तक? हेलो, पहुंच रही है? जी अविरल जी, रामानु साहब, आवाज पहुंच रही है आप तक? अविरल जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी आवाज। जी हेलो। हाँ राजेश द्विवेदी जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी जी जी, रूप से पहुंच रही है आपकी आवाज। विपक्ष के पास एक ही काम रह गया है क्या कि केवल जो है सरकार का चाहे सही काम हो या गलत हो, वो पुलिस के द्वारा किया गया हो या प्रशासन के द्वारा, उस पर जो है केवल टिप्पणी करना और सरकार को घेरना। अगर कोई काम साधुवाद वाले अगर काम आते हैं उन पर जो है सरकार को बधाई दी जानी चाहिए, पुलिस को बधाई दी जानी चाहिए। बधाई देने की बजाय केवल सरकार को घेरने का काम रह गया है विपक्ष के पास। अभी अभी मेरे भाई जो है बड़े भैया श्री अब्रिल मलिक जी कह रहे थे कि जो है सनातन धर्म का परिवार जो है श्रद्धा जो क्या नाम है सांसद हुई प्रज्ञा जी, उनके ऊपर जो है गलत तरीके से, देखिए सनातन धर्म का परिवार का एक नारा है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामयः, यानी जब पूरे समाज के सुखी की कामना जो सनातन धर्म का परिवार करता हो वो कभी आतंकवादी तो नहीं हो सकता। विश्व के कल्याण की कामना करता हो कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। आतंकवादी के लोग जो है, मैं कह रहा हूं कि इस्लाम परिवार का हर परिवार का व्यक्ति आतंकवादी नहीं हो सकता, लेकिन कुछ ऐसे लोग जो है अशिक्षित लोग हैं जो अपने कौम को बदनाम करने के लिए एक आतंकवादियों का और आईएसआईओ का अड्डा बना चुके हैं लोग। और भारत में ऐसे मुस्लिम परिवार से मैं इस टीवी चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इसको चिन्हित करके उस पर लगाम लगाना चाहिए और राष्ट्रवादी परिवार हो करके भारत के निर्माण के लिए, भारत के विकास के लिए आगे आना चाहिए। जहां तक अभी आपने कहा यूपी गैंगस्टर के गेम ओवर की बात है, तो जब समाजवादी पार्टी और बसपा शासन काल में और कांग्रेस की शासन काल में अपराधियों को ही केवल बढ़ावा दिया गया हो, तो आज अपराध जगत का जब खात्मा हो रहा है तो उनको किसको दिक्कत होगी? दिक्कत उन्हीं को होगी जिनके फल भूसे जो है आपराधिकरण होता था। विकास दुबे मारे गए, विकास दुबे का जो है चैनल समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ था। अतीक मारे गए, बसपा से ही उनका चैनल जुड़ा हुआ था। अब बहुजन समाज पार्टी से और सपा से उनका चैनल जुड़ा हुआ था। मुख्तार अंसारी यही है, आप देख लीजिए। तो आज दर्द किसका होगा? हमारे घर के परिवार का मुखिया कोई यदि मारा जाता है तो निश्चित है मेरे अंदर बनती नहीं बनती है, लेकिन थोड़ा बहुत यदि उस परिवार के मुखिया का वो है तो दर्द मुझे होगा। तो इसलिए वो पाले थे अपराधियों को, और आज अपराधी को यदि सुरक्षित रहना है तो उत्तर प्रदेश की सीमा पे अपराध करना बंद करें। ये पूज्य योगी जी की सरकार है, ये भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। इस सरकार में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हो, वही चलेगा। अपराध जो करेगा या तो वो जेल के अंदर होगा या तो फिर वो गलत करेगा या पुलिस परिवार के सुरक्षा कर्मियों के सही दिशा निर्देश में नहीं चलेगा और जवाबी फायरिंग करेगा, वो गुंडाई करेगा तो निश्चित है जैसे आज वो मारे गए हैं तो निश्चित वैसे ही मारे जाएंगे।
जी हम ऋषि ठाकुर जी आवाज पहुंच गई आप तक? जी आवाज पहुंच गई आप तक? आवाज पहुंच गई हमारी? रामानंद जी को दर्द हो रहा है कि कैसे कहें कि वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में बोले कि जो है सरकार की जो है आलोचना करने के बजाय सरकार ने अच्छा काम किया है उसकी बात करें। उनको इसीलिए हिचक में हमको लग रहा है डिबेट में वो बैठना नहीं चाहते हैं। ठाकुर साहब आप तक आवाज हमारी पहुंच रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है पंडित जी। जो ये काउंटर हुआ है अनिल दुजाना का, जो गेम ओवर हुआ है, उसको लेकर के क्या कहेंगे? और आप जो है उत्तर प्रदेश सरकार को लेकर के क्या कहेंगे? किस तरह से काम जो है चल रहा है? जो वहाँ की जो एसटीएफ है वो फ्री हैंड जो है इस तरह से। पहले तो गोली नहीं चलाई जाती थी, लेकिन अब अगर कोई गैंगस्टर गोली चलाएगा तो पुलिस उसके लिए स्वतंत्र है। जी पंडित जी ये हो रहा है या जो सरकार कर रही है या प्रशासन कर रहा है, जो हमारा पुलिस विभाग कर रहा है, ये बहुत अच्छा हो रहा है। हम किसी सरकार से नहीं है, हम तो एक अपना स्वतंत्र लोग हैं जो मीडिया से लोग हैं। तो मैं ऐसा नहीं है कि अगर योगी सरकार के बात करूंगा तो उसके पक्ष में बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि जो योगी सरकार कर रही है बहुत अच्छा कर रही है। अगर यहाँ पे समाजवादी पार्टी होती तो भी हम उसकी प्रेज करते, लेकिन इन लोगों ने बहुत अच्छा कार्य किया है। अपराधी अपराधी होता है। आज देखो एक हिंदू अपराधी की मौत हुई है, उसका मर्डर किया गया है, मतलब उसको गैंगस्टर जो था एक। तो कहने का मतलब ये जो हो रहा है ये बहुत अच्छा चल रहा है और सरकार एक अच्छा कार्य कर रही है। और इससे मुझे लगता है कि यूपी की उत्तर प्रदेश के लोग जो है वो 75% लोग जो है सारे खुश हैं कि इसे ये कैसे जो कार्य किया जा रहा है। और हम यही चाहते हैं कि इसी तरह से हर प्रदेश की सरकारें करें और अपने अपने राज्य से ये जो अपने जो अपराधी लोग हैं ये जो है यहाँ से भाग जाएं या फिर अपना अपना प्रदेश छोड़ दें। क्योंकि आज योगी सरकार ने बहुत अच्छी फील्डिंग लगाई है और ये जो हमारे लोग जो है कार्य कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। और फील्डिंग लगाने से अब तो अपराधियों को या तो उत्तर प्रदेश छोड़ देना चाहिए या चाय या सब्जी की दुकान लगा लेनी चाहिए जब तक ये सरकार है। और अच्छा तो यही है कि अब यहाँ से उत्तर प्रदेश से उनको भागना चाहिए या सब्जी की दुकान एक खोल लेनी चाहिए और आराम से जिंदगी ताकि बिता सके वो। जी भाई साहब मैं पूछना चाहता हूँ कि इसको मानते हैं ना कि अपराधी की जगह की श्रेणी में समाजवादी पार्टी के लोगों ने जो है आगे किया। जी जो ये विपक्ष आरोप जो लगाता है पुलिस प्रशासन और जो है योगी सरकार पर कि अदालतें क्या करेंगी, इनको लेकर के आप कैसे देखते हैं कि क्या ऐसे दुर्दांत अपराधी जिन पर अभी तक काम नहीं जो है कोई कार्रवाई नहीं हुई, 40 साल हो गए, 50 साल हो गए और पोषित हैं पार्टियों के द्वारा ही, दूसरी सरकारों के द्वारा पोषित है, क्या इनको जो है समाज में ये किस तरह से जो है ये आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे हैं प्रदेशों को, राज्यों को, हमारे लोगों को? जी ठीक है। बोल रहे हो पूछ रहे हैं? जी जी मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ कि तरफदारी, जी ठाकुर साहब, कि क्या तरफदारी करना इनकी सही है? किसी को सही बता देना। दुजाना के लिए तो कोई नहीं बाहर आया। जी हमारे पैनल में जितने भी लोग बैठे हैं मैं तो ये बोलता हूँ कि अगर जो पार्टी अपराधियों का पक्ष लेती है उसको तो एक डिफाल्टर लोगों ने बना ही देना है। देखो अपराधी होता है वो किसी पार्टी का नहीं होता, वो पूरे देश का, पूरे समाज का दुश्मन है। और इन लोगों को सैंक्शन देना या उनके पक्ष में बात करना ये बहुत बड़ा एक अपराध के बराबर ही माना जाता है। तो ये चीज जो है ठीक नहीं है। आने वाले समय में हम यही चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का पूरा मेरा भारतवर्ष जो है अपराध मुक्त हो और जिस तरह से योगी सरकार काम कर रही है इसी तरह पर सभी राज्यों को काम करना चाहिए ताकि जो अपराधी इतने सालों से पनप रहे थे उनकी सबकी जो है गर्दनें जो है नापी जाए और उनको एक फांसी या जो है शूट आउट कर दिया जाए। लेकिन थोड़ा सा कानून का ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा
थोड़ा सा अगर सजा हो तो कोर्ट के लिहाज से हो। ये जो थोड़ा सा जल्दबाजी हो रही है उसके लिए भी सरकार को और बाकी प्रशासन को, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस विभाग को भी इसके बारे में सोचना चाहिए। जी रामानुज जी, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? जी जी, आवाज आ रही है अब। जी, इस यूपी में जो गैंगस्टर्स का गेम ओवर हुआ है, इसके पहले भी बहुत सारे जो है गैंगस्टर हटाए गए हैं और इस तरह से अब गैंगस्टर में ही जो है माफियाओं में दहशत का माहौल है, तो इसे कैसे देखते हैं आप? सर, ये तो बहुत अच्छा काम हो रहा है, इसके लिए मैं सरकार का तारीफ करता हूं और बधाई देता हूं। ऐसा कार्य होना चाहिए। किसी जात बिरादर का कोई हो, गुंडा माफिया बदमाश है तो वो किसी को बकसता नहीं है, अपने पड़ोसी को नहीं बकसता श्रीमान जी, तो आम लोगों को क्या बख्शेगा? ये अपने लोगों का गुंडे माफिया को मत रखना। जी नहीं, रामानुज जी को बात आप अपनी रखने दीजिए ना। जी अभिनव जी, आप उनको बात रखते हैं। जी जी रामानुज, तो ऐसे लोगों का अगर इनकाउंटर होता तो इससे हम नहीं, आम जनता, बिल्कुल 90% जनता खुश हो गई। इसको ऐसे लोगों को मरने के बाद कोई हंसेगा नहीं, सब रोएगा नहीं, सब लोग हंसेंगे, तालियां बजाएंगे। ये लोग इतने बड़े बड़े अपराधी हैं जो लोगों से उगाही करते थे, गुंडई करते थे, हर तरह के अनर्गल कार्य ये लोग करते थे। तो ऐसे लोगों का अगर ठुकाई होता तो कोई दिक्कत नहीं है सर, और होना चाहिए। इस ऐसे लोगों इनकाउंटर होने के बाद आम जनता खुश है। मैं भी गाजियाबाद में रहता हूं और जहाँ के ये थे, यहाँ से करीब 5-7 किलोमीटर दूर है, तो कई लोगों से हमारी मुलाकात हुई, बात हुई, काफी लोग खुश है, सब लोग खुश है। ऐसे लोगों का होना चाहिए। और जी वहां आतंकवाद मचाएंगे, इससे बढ़िया इन लोगों का ऐसे इनकाउंटर होना ही ठीक है। दूसरे प्रदेश में जाएंगे, उसके बजाय इनकाउंटर ही हो जाए इनका, तो सबसे अच्छा रहेगा। जी अभिनव जी कुछ जवाब देना चाह रहे थे। जी जी बिल्कुल, देखिए जहां तक ये रामानुज सिंह जी की बात है तो ये थोड़ा कंफ्यूज है। अभी कुछ समय बाद भारतीय जनता पार्टी की निंदा करने के लिए हमें कुछ मुद्दा ढूंढ कर लाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि एक मुद्दे पर सरकार सफल हो, दूसरे मुद्दे पर सरकार असफल हो। तो जहां इन्होंने कहा है कि सरकार इस मुद्दे पर, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सफल है, तो कानून व्यवस्था ही मुख्य विषय होता है, लॉ एंड ऑर्डर ही मेन चीज होती है, नागरिक सुरक्षा ही मुख्य कार्य होता है जो सरकार के द्वारा किया जाना चाहिए। तो इसका मतलब ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार सफल सरकार है। तो इसका मैं धन्यवाद रामानुज सिंह को देना चाहूंगा और ये भी कहना चाहूंगा कि जहां से आपको कुछ फंडिंग मिलती है कांग्रेस पार्टी आदि से, हो सकता है वहां से फंडिंग रुक जाए, लेकिन कोई चिंता की बात नहीं है, सच को सच कहना चाहिए, तो सच को सच ही कहो। 2 नंबर के पैसे आप लोगों के पास ज्यादा है, कांग्रेस से रुक जाएगा, आप देंगे, इसका मतलब यही हुआ। इसका मतलब यही हुआ, जिस मुद्दे पे बात होती है उस मुद्दे की बात करिए। आप जो है गैंगस्टरों की बात हो रही है, उसकी बात करिए सर। और आम जनता देखिए, देखिए लाखों लोग देखते हैं इस डिबेट को। अगर आप डिबेट को घुमा देते हैं तो देखने वाले लोग यही कहेंगे इस डिबेट में क्या ये लोग बात करते हैं। अगर विपक्ष के द्वारा सराहा जा रहा है तो आपको स्वागत करना चाहिए और आपको ये मानना चाहिए कि आपने कार्य जो काम किया है वो सही किया है और इसी के लिए वो जो है सराह रहे हैं। अगर कहीं ना कहीं आपकी नीतियों के खिलाफ जा रहे हैं तो भी तो विपक्ष का काम है। आप जब विपक्ष में थे तो आपने भी जो है बहुत सारे मुद्दों पर आप नहीं बैठते थे, बहुत सारे मुद्दों पर आप बृजभूषण सिंह पे बात करिए तो इनके मुंह में ताला लग जाएगा। जी लेकिन ये बृजभूषण जो जिसका हुआ है उसी पर हम मुद्दे पर रहेंगे। लेकिन साथ ही साथ जो है मैं प्रदेश की जनता को भी बता दूं अपने इस डिबेट के माध्यम से कि अब जो है अपराधियों में खौफ है, अपराधियों में डर है और आने वाली जो है सदियां इस चीज को याद रखेंगी कि कोई आया था और जो भगवा पहनता था, अपराधी उससे खौफ खाते थे, डरते थे, वो मासूम नहीं था, लेकिन वो जनता के लिए बहुत मासूम था। और जो मासूमों की जान लेते हैं उनके लिए वो वास्तविक में जैसे कालों के महाकाल होते हैं, अपराधियों के लिए वो बहुत बड़े जो है डॉन है। अगर वो अपनी नजर में देखें तो या तो अपराधी सुधर जाएं या अपने आप को सरेंडर कर दें, जो उनके केस हैं, कम से कम जान तो बच जाएगी। लेकिन आप अगर उत्तर प्रदेश की पुलिस पर अगर आप गोलियां चलाएंगे, किसी भी राज्य की पुलिस पर, तो आप बचेंगे नहीं।
ये सीधा सीधा संदेश है और कई बार दिया जा चुका है। आने वाले समय में अपराधियों को ये समझना चाहिए कि अब वो देश नहीं रहा है, नया भारत है, नई पुलिस है और नया जज्बा है, नया जोश है। और ये बच्चे जो है जो मर रहे हैं, आप जो उनको मार रहे हो, आप तो वैसे ही समाज में नाम खराब कर रहे हो, लेकिन हमारे बच्चे चाहे पुलिस में हो या आर्मी में या प्रशासन में, वो जो है आप उनको अगर आप हानि या क्षति पहुंचाएंगे गलत उद्देश्यों के साथ, तो सरकार उनका दमन करने के लिए सक्षम है वर्तमान समय में। तो इसी के साथ आप देख रहे थे कि उत्तर प्रदेश में एक बड़े गैंगस्टर का दमन हुआ है, अंत हुआ है, और कोई उसको शहीद बताने के लिए नहीं उतरा सड़क पर, कोई उसको अपनी जाति का बताने के लिए नहीं उतरा सड़क पर। तो ये अब लोगों को भी सोचना होगा कि आप इनको अब ज्यादा दिन तक पोषित नहीं कर सकते, आप इनको पाल नहीं सकते हो, क्योंकि आप पालेंगे लेकिन इनका अंत होकर के रहेगा अगर ये गलत दिशा और अपनी गलत चीजें जो है छोड़ेंगे नहीं। तो इस कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। और आप दोनों लोग जुड़े और जितने भी हमारे मेहमान जुड़े उन सभी का बहुत बहुत आभार। जय हिंद, वंदे मातरम।